हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज उदित चौहान। आज स्टूडेंट्स हम यहाँ पर बोर्ड एग्जाम के लिए क्लास 12th के फिजिक्स के लिए यहाँ पर चैप्टर नंबर 1 के मोस्ट इम्पॉर्टेंट 1 मार्क्स के क्वेश्चंस कवर अप करने वाले हैं। ओके, इसको करने के बाद आपका कॉन्फिडेंस लेवल काफ़ी हाई हो जाएगा। ठीक है, तो वीडियो के आखिर तक बिल्कुल बने रहिए। यहाँ पर बेसिकली हम जितने भी मैक्सिमम क्वेश्चंस हैं जो इम्पोर्टेंस रखते हैं बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से, उनको आज हम यहाँ पर कवर अप कर लेंगे। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टूडेंट, सबसे पहले क्वेश्चन जो आता है आपका ये, ड्रा द पैटर्न ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस व्हेन ए पॉइंट चार्ज -q is kept near an uncharged conducting plate। अब देखिए यहाँ पे क्या है, ड्रा द पैटर्न ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। हमें इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का पैटर्न ड्रॉ करना है। व्हेन ए पॉइंट चार्ज -q is kept near an uncharged conducting plate। एक अनचार्ज कंडक्टिंग प्लेट है, इसके पास हमने क्या रखा है, -q चार्ज। अब इसकी वजह से इधर क्या चार्ज इंड्यूस होगा, पॉजिटिव इस अनकंडक्टिंग प्लेट में, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, नेगेटिव। ओके, अब देखिए यहाँ पे हम सभी जानते हैं जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कहाँ से कहाँ ट्रेवल करती हैं, पॉजिटिव से नेगेटिव। कहाँ से ट्रेवल करती हैं, पॉजिटिव से नेगेटिव। सो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैसे ड्रॉ होंगी, यहाँ पे पॉजिटिव से नेगेटिव, पॉजिटिव से नेगेटिव, पॉजिटिव से नेगेटिव। ओके, और नेगेटिव के तरफ टुवार्ड्स नेगेटिव, टुवार्ड्स नेगेटिव, टुवार्ड्स नेगेटिव। सो इस तरीके से हम यहाँ पर इसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ड्रॉ कर सकते हैं। ओके, बात समझ में आ गई स्टूडेंट्स। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हमारा, ड्रॉ द पैटर्न ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। एक इलेक्ट्रिक डाइपोल की वजह से हमें इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ड्रॉ करनी है। देखिए यहाँ पे क्या होता है, इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होता है, एक पॉजिटिव चार्ज और एक नेगेटिव चार्ज। ठीक है, इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस होते हैं, सेपरेटेड बाय सम डिस्टेंस, इसको कहते हैं डाइपोल। अब यहाँ पर क्या, हम सभी जानते हैं पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन चलती है, पॉजिटिव से नेगेटिव। तो यहाँ पे हमने बना दिया पॉजिटिव से नेगेटिव, पॉजिटिव से नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, और अवे फ्रॉम द पॉजिटिव, अवे फ्रॉम द पॉजिटिव या टुवर्ड्स द नेगेटिव। तो इस तरीके से आप इलेक्ट्रिक डाइपोल के लिए एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का पैटर्न बना सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ड्रॉ ए प्लॉट शोइंग द वेरिएशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड विद डिस्टेंस r ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज। अब देखिए हम सभी जानते हैं कि पॉइंट चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, पर्टिकुलर डिस्टेंस r पे क्या होती है, q/4πε0 मल्टीप्लाई बाई r²। इट मींस E इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r²। तो यहाँ पर हमें इसी के लिए यहाँ पर ग्राफ ड्रॉ करना है। तो यहाँ पे मान लेते हैं y एक्सिस पे हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड है, x एक्सिस पे हमारा डिस्टेंस है। तो आप देख रहे जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, डिक्रीज होगी, और स्क्वायर है तो तेजी के साथ डिक्रीज होगी। तो कुछ इस तरीके से हम यहाँ पर ग्राफ ड्रॉ कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ए प्रोटॉन इज प्लेस्ड इन ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्टेड अलोंग द पॉजिटिव x एक्सिस। ओके, इन विच डायरेक्शन विल इट टेंड टू मूव। ओके, इन विच डायरेक्शन इट विल टेंड टू मूव। अब देखिए यहाँ पे क्या है कि एक इलेक्ट्रिक फील्ड है जो आपकी पॉजिटिव x डायरेक्शन के अलोंग आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड मूव कर रही है। यहाँ पर हम रखते हैं एक पॉजिटिव चार्ज। अब ये कह रहा है कि पॉजिटिव चार्ज कहाँ मूव करेगा। तो बच्चों हम सभी जानते हैं कि जो पॉजिटिव चार्ज है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के अलोंग मूव करता है। ओके, तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज कैसे मूव करेगा, अलोंग द x एक्सिस। ठीक है, ये बात याद रखना कि जो पॉजिटिव चार्ज है जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड मूव करती है उसी डायरेक्शन में आपका पॉजिटिव चार्ज भी मूव करता है। या सिंपली कह सकता हूँ कि जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड मूव करती है पॉजिटिव चार्ज के ऊपर जो वो फोर्स लगाती है वो सेम डायरेक्शन में लगाती है। हाँ, अगर ये नेगेटिव चार्ज होता तो ये चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में मूव करता। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच पाथ इज फॉलोड बाय इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। तो यहाँ पे कोई कंडक्टर है, उसके थ्रू यहाँ पे 3 इलेक्ट्रिक फील्ड दिखाई है इन्होंने कि इसमें से एक्चुअली में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैसे पास होंगी। तो बच्चों हम सभी जानते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं वो हमेशा नॉर्मल टू द सरफेस रहती है। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है कि सरफेस के नॉर्मल निकलती हैं। ठीक है, अब यहाँ पर क्या हो रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड नॉर्मल कहाँ है, यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे नहीं है। ठीक है, और साथ ही साथ हम ये भी जानते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आपके कंडक्टर के अंदर लाई नहीं करती। तो यहाँ पर जो सी पाथ है वो यहाँ पर फॉलोड होगी। ओके
स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, हाउ डज द इलेक्ट्रिक फ्लक्स ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज एनक्लोज बाय ए स्फेरिकल गॉसियन सरफेस गेट अफेक्टेड व्हेन इट्स रेडियस इज इंक्रीज्ड। अब यहाँ पे क्या जा रहा है कि मान लीजिए कोई गॉसियन सरफेस है, उसके अंदर एक चार्ज है, उसकी रेडियस r है। अगर इसकी रेडियस बढ़ा दी जाए तो उस केस में गॉसियन हमारे कह सकते हो फ्लक्स के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ने वाला है। तो हम सभी जानते हैं फ्लक्स बराबर क्या होता है, ई ए कॉस थीटा। यहाँ पे थीटा 0 डिग्री मान रहे हैं तो ई ए हो गया यहाँ पे। अब इलेक्ट्रिक फील्ड इस चार्ज की वजह से क्या होगी, ई इक्वल टू के अपॉन के टाइम्स ऑफ क्यू अपॉन आर स्क्वायर, एंड एरिया इसका क्या हो जाएगा पाई आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा और के टाइम्स ऑफ क्यू। अब देखिए यहाँ पे साफ साफ दिख रहा है यहाँ पर कि ये जो फ्लक्स है वो रेडियस के ऊपर यहाँ पर डिपेंड नहीं कर रही। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि देयर विल बी नो इफेक्ट इन द केस ऑफ फ्लक्स। ठीक है, तो फ्लक्स पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ठीक है, फ्लक्स में कोई चेंज नहीं होगा, फ्लक्स विल रिमेन सेम, और वी कैन से दैट फ्लक्स फ्लक्स विल नॉट डिपेंड अपॉन द रेडियस। ठीक है, चार्ज पर डिपेंड कर सकता था बट फ्लक्स जो है आपका रेडियस पर डिपेंड नहीं करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है बच्चों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से इसे बिल्कुल प्रिपेयर करके जाइएगा। व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू ए क्यूब ऑफ साइड 1 सेंटीमीटर विच एनक्लोजर एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। अब यहाँ पे कह रहा है कि अगर किसी क्यूब के अंदर हम यहाँ पर एक डाइपोल रख दें, डाइपोल मीन्स माइनस क्यू एंड प्लस क्यू, इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस सेपरेटेड बाय सम डिस्टेंस। तो कह रहा है कि इसके अंदर, इस सरफेस के अंदर कितना फ्लक्स होगा। अब हम सभी जानते हैं कि फ्लक्स बराबर क्या होता है, क्यू इनक्लोज या चार्ज एनक्लोज बाय द क्लोज सरफेस डिवाइड बाय एप्सिलॉन नॉट। अब देखिए यहाँ टोटल चार्ज कितना होगा बच्चों, प्लस क्यू, अब देखिए माइनस क्यू प्लस क्यू डिवाइड बाई एप्सिलॉन नॉट। तो टोटल चार्ज कितना हो गया यहाँ पे, माइनस क्यू प्लस क्यू कैंसिल आउट करेगा, यहाँ पे 0 अपॉन एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू 0। तो कह सकते हो यहाँ पर आप फ्लक्स क्या होगा, 0। फ्लक्स क्या होगा यहाँ पर, 0 होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ए चार्ज क्यू इज प्लेस एट द सेंटर ऑफ ए क्यूब ऑफ साइड एल। अब हमने क्या किया, एक क्यूब है, उसकी साइड क्या है, क्यूब की एल है, हर एक साइड एल होगी। क्यू एक चार्ज है जो कि सेंटर पे रख दिया गया है। देन व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू ईच फेस ऑफ द क्यूब। देखिए यहाँ पे जो फ्लक्स पूछा जा रहा है, ईच फेस, ये देखिए ईच फेस, ये जैसे ऊपर वाला फेस, ये कितने फेस होते हैं क्यूब में बच्चों, 6 फेसेस होते हैं। ठीक है, 6 फेस होते हैं आपके क्यूब में। अब देखिए अगर मैं बात करता हूं, अगर मैं कहता कि इस क्यूब के अंदर से कितना फ्लक्स पास होगा, तो फ्लक्स हम जानते हैं क्यू एनक्लोज्ड डिवाइड बाई एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ पे चार्ज कितना एनक्लोज्ड है, मतलब चार्ज कितना, टोटल चार्ज कितना इस क्यूब के अंदर है, वो क्यू है अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तब तो आंसर ये होता। अगर सिंपल कहता कि इस क्यूब के अंदर कितना फ्लक्स होगा तो क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट होगा। बट कह रहा है ईच फेस, कितने फेस है बच्चे यहाँ पे, 6 फेस हैं टोटल में, 6 के 6 फेसेस अगर निकल रहा है तो वो क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अगर 5 थ्रू 1 फेस अगर कह रहा है तो कितना होगा, 1/6, तो 1 क्यू अपॉन 6 एप्सिलॉन। तो एक फेस से 1/6 क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट होगा। ओके, एक फेस से। अगर पूरे का पूछता तो क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, 2 चार्जेस ऑफ मैग्नीट्यूड -2q एंड +q आर लोकेटेड एट पॉइंट्स a, 0 एंड 4a, 0। मतलब 2 चार्ज माने हमने, एक कहाँ पे रखा हुआ है, a, 0 -2q, और रखा है दूसरा 4a, 0, ठीक है, पे रखा है आपका +q चार्ज रेस्पेक्टिवली। व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फ्लक्स ड्यू टू दिस चार्जेस। हमें इन चार्जेस की वजह से इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालनी है थ्रू ए स्फीयर, एक स्फीयर के अंदर, ठीक है, ऑफ रेडियस 3a। अब इसकी रेडियस कितनी दे रखी है, ये देखिए 3a। तो इसको हमने रेडियस 3a मान के इसको एक सर्किल हमने खींच लिया, कैसे, तो स्फीयर एक बना लिया यहाँ पे विद इट्स सेंटर एट द ओरिजिन। इसका जो सेंटर है यहाँ पे ओरिजिन पे। अब देखिए बच्चों यहाँ पर क्या है, जब मैं इसका सर्किल मैंने ये बनाया है, ये हो गया इसका गॉसियन सरफेस, तो इसके अंदर क्या ये वाला चार्ज आ रहा है, ये वाला चार्ज इसके अंदर नहीं आ रहा है। तो देखिए यहाँ पे फ्लक्स बराबर क्या होता है, क्यू एनक्लोज्ड, मतलब जो चार्ज उसके अंदर आ रहा है गॉसियन सरफेस के, डिवाइड बाई एप्सिलॉन नॉट। कितना चार्ज आ रहा है बच्चों, -2q डिवाइड बाई एप्सिलॉन नॉट। तो यही आंसर होगा यहाँ पे, ये फ्लक्स हो जाएगा -2q अपॉन एप्सिलॉन। माइनस यहाँ पे दिखा रहा है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो आ रही होंगी इनवर्ड आ रही होंगी। ओके, तो ये हो गया। यहाँ पर ये वाला चार्ज नहीं लिया जाएगा क्योंकि ये सरफेस के बाहर है, तो ठीक है, इसका कोई इफेक्ट नहीं होगा। ओके
नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, फाइंड द फ्लक्स। ये फिगर दिया हुआ है यहाँ पर, एक ये है और एक ये, यहाँ पे आपको फ्लक्स निकालना है। दोनों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों। कैसे निकालेंगे, पॉज करके करिए। ओके चलिए मैं बताता हूँ। देखिए यहाँ पे क्या है, एक सेमी स्फीयर दे रखा है, ये यहाँ पर चार्ज रखा हुआ है, इसके थ्रू इस चार्ज के वजह से यहाँ पर इसमें फ्लक्स निकालना है। अब देखिए मैं जब भी फ्लक्स निकालना है तो आपको एक क्लोज सरफेस चाहिए होता है। तो हम क्या करेंगे, इसमें कुछ चेंज करेंगे। हम क्या चेंज करेंगे, ये चार्ज यहाँ रखा था, हमने क्या किया, एक गॉसियन सरफेस ऐसे मान लिया और इसको क्लोज बना लिया, एनक्लोज कर दिया। अब क्या हो जाएगा, फ्लक्स बराबर Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। क्योंकि देखो इस फ्लक्स क्या हो गया, इस स्फीयर के अंदर, मतलब चार्ज क्या आ गया, इस स्फीयर के अंदर आ गया, तो फ्लक्स क्या हो जाएगा, Q एनक्लोज डिवाइड बाई एप्सिलॉन नॉट। Q एनक्लोज क्या है यहाँ पे, Q डिवाइड बाई एप्सिलॉन नॉट। ये तो पूरे स्फीयर के लिए आ गया। और ये आधे स्फीयर के लिए क्या आएगा, फ्लक्स जो है हाफ स्फीयर के लिए क्या आएगा, जो हमसे पूछ रहा है वो क्या होगा, पूरे में Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, तो आधे में क्या होगा, आधा होगा, तो Q अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। तो ये आंसर होगा इसका Q अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। थोड़ा फास्ट हूँ क्योंकि टाइम भी हमें थोड़ा देख के लेना है बच्चों, ठीक है, बहुत ज़्यादा वीडियो लंबा ना हो जाए। अब सेकंड क्वेश्चन, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से बिल्कुल करके जाइएगा, लगा के जाइएगा एकदम। देखिए यहाँ पर क्या दे रखा है, एक कह सकते हो आप एक तरीके से ये स्क्वायर दे रखा है, ये भी डी है, ये भी डी है, और एक चार्ज दे दिया है जो इसके सेंटर से dy2 डिस्टेंस पे रखा गया। इसके सेंटर से dy2 डिस्टेंस पे रखा गया है। अब देखिए इसमें हम क्या कर सकते हैं, इसको एनक्लोज करना है, मतलब तभी तो हम फ्लक्स लगा सकते हैं, फ्लक्स वाला कॉन्सेप्ट। तो क्या करना है, देखिए यहाँ पे कुछ नहीं है, इजी है एकदम, देखते जाइए समझ में आ जाएगा। और अगर समझ में नहीं भी आता है तो कमेंट करके आप पूछ सकते हैं, मैं बिल्कुल एक्सप्लेन कर दूंगा। देखिए यहाँ पे एक्चुअली में क्या किया गया है, जल्दी से बना के दिखा देता हूँ मैं। एक्चुअली में अब क्या करोगे, देखिए ये नीचे वाला सरफेस क्या हो गया, ये नीचे वाला सरफेस ये हो गया डी, ये डी, और चार्ज रखा हुआ है यहाँ से dy2 डिस्टेंस पे। ओके ये तो हमने क्या करा, इसके ऊपर एक गॉसियन सरफेस डिजाइन कर दिया है। ओके क्या, कैसा सरफेस है, एक क्यूबिकल सरफेस है। अब अगर इसमें हमें फ्लक्स निकालना होगा तो फ्लक्स बराबर Q अपॉन एप्सिलॉन, कोई जितना भी चार्ज है टोटल इसके अंदर क्या है, Q डिवाइड बाई एप्सिलॉन। पर हमें निकालना किसमें, हमें तो सर जी इसमें निकालना है। अब ये क्या है, ये सिर्फ एक फेस है, ये क्या है बच्चों, एक फेस है इस क्यूब का। कितने, एक क्यूब में कितने फेस होते हैं, 6, और एक पे निकालना है तो क्या हो जाएगा बच्चों, 1/6 Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। दिस इज द करेक्ट आंसर, और एक अच्छा क्वेश्चन है। ओके तो मुझे लगता है काफ़ी क्वेश्चन हमने कर लिए यहाँ पे, मतलब एक आइडिया, आपको एक अच्छा आइडिया लग गया है, कॉन्सेप्ट बन गया है। बेसिकली जिन पे पूछे जाते हैं क्वेश्चंस, मैंने आपको क्वेश्चंस करवा दिए हैं यहाँ पर। अगर आप इन क्वेश्चंस को कर लेते हैं तो डेफिनेटली एक कॉन्फिडेंस भी बिल्डअप हो जाएगा, और मोस्ट प्रोबेबली इनमें से एक क्वेश्चन अगर आता है तो बिल्कुल आएगा, ठीक है। मतलब अगर यहाँ से क्वेश्चन लेते हैं, वो मतलब मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर इस टॉपिक से आता है वहाँ पर क्वेश्चन, तो इसमें चांसेस बहुत ज़्यादा है कि क्वेश्चन आ जाएगा। ओके चलिए, थैंक यू वेरी मच।